आपका हाल ही में यूपी पुलिस, जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवारी का एग्जाम होने वाला है। ये आपका 19 दिसंबर और 20 दिसंबर को कंडक्ट कराया जाएगा। तो दोस्तों आपको इस एग्जाम को देखते हुए हम आपके लिए मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो प्रीवियस में आए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 1400 रुपये को सुमन और मोहन के बीच 3:4 के अनुपात में बांटने पर मोहन का हिस्सा बताना आपको। ठीक है, यानी कि एक लड़की है सुमन और एक लड़का मोहन, इनको कुछ रुपए 3:4 के अनुपात में बांटे गए। ठीक भाई, इनका अनुपातिक योग कितना हुआ, 3 और 4 का अनुपातिक योग फ्रेंड्स हुआ कितना, 7। ठीक है, वो कह रहे इन दोनों को कितने रुपए बांटे गए, 1400 रुपये बांटे गए। हमारे नहर में इनका योग कितना था, 7। अब क्वेश्चन कह रहा भी 7 नहीं, इनका जो योग था, जो इनको रुपए बांटे गए वो थे 1400 रुपये। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है भाई 1400 रुपये थे, यहाँ पे हम 200 से गुणा कर लेंगे, 1400 बन जाएगा। इस 7 को 1400 बनाने के लिए हमने क्या करा, 200 से मल्टीप्लाई कर ली। ठीक है, अब वो कह रहा बांटने पर मोहन का हिस्सा बताओ। ठीक, हमें पता मोहन का हिस्सा अनुपात योग में कितना था, 4 रुपये। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 200 से गुणा, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 800 रुपये हो जाएगा। ठीक, आई बात दोस्तों समझ में। चलिए देखते हैं अगला नेक्स्ट प्रश्न। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां हैं, यानी कि गर्ल कितनी है भाई, 900 तो गर्ल हैं, और लड़के यानी कि बॉयज कितने हैं भाई, 1100 बॉयज हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें 40% लड़के तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। अब हम 900 का क्या निकालेंगे, 40%, 2 जीरो से 2 जीरो कितना हो जाएगा, 360। ऐसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 1100 का क्या निकालेंगे, 50%, कितना हो जाएगा, इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा 550। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 550। अब इनका टोटल योग कितना हो गया, 0, 6 5 11 का 1 हासिल लगा, 1 1 और 3 4 5 9। ठीक, यानी कि 910 स्टूडेंट्स हमारे क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। अब हुए कितने में से, टोटल कितने थे भैया, 900 और 1100 कितने थे टोटल, 2000, और परसेंटेज में बताना हमें। ठीक, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 चौक 8 बजे कितना, 1 11 हो गए, 2 पंजे 10 बजे कितना, 1 5 लाएंगे, 0 आएंगे, 2 पंजे 10, यानी कि 45.5% स्टूडेंट्स क्या हो गए, पास हो गए, यानी कि उत्तीर्ण हुए। तो दोस्तों अगर हम 45.5 को 100 में से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 54.5%। तो 54.5% ऐसे स्टूडेंट्स थे जो अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर आ चुका होगा। देखिए दोस्तों, तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि 300 का 25% का 20%। कुछ नहीं, क्वेश्चन में करा कि 300 का हमें क्या निकालना, पहले 20%, फिर बोला उसी का कितना निकालना, 25%। पहला बताना 300 का 25% गुणा उसका 20%। ठीक है, तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 25 चौका 100, 4 पंजे 20, तो कितना हो जाएगा हमारा, 5 दिया 15। तो भाई आंसर कितना है इसका, 15 आंसर इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, अब चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राम ने एक गाय रहीम को 20% लाभ पर बेची। भाई देखो, एक राम है एक रहीम है, वो कह रहा कि राम ने एक गाय 20% लाभ पर बेची। यदि राम ने वो 100 रुपए की ली थी तो रहीम को कितने की बेची भाई, 120 की। ठीक, कितनी बात समझ में आ रही है। अब करा कि
बेच दी था रहीम ने इसे रॉबर्ट को। फिर इनमें एक व्यक्ति भी कौन, रॉबर्ट जी हैं, एक व्यक्ति कौन है, रॉबर्ट। फिर वो कहा कि रहीम ने रॉबर्ट को 25% लाभ पर, भाई हमने माना रहीम में कितने की ली होगी, 100 की, तो उसे कितने की बेची होगी, 125 की। इतनी बात समझ में आ रही सभी के, ठीक। इसे इधर ले आएंगे कितना हो जाएगा 120, इसे इधर ले आएंगे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। देखो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखें कितना बचेगा, यहाँ से 1000, यहाँ से कितना बचेगा 12 120 1200, यहाँ से 12 पंजे 60, यहाँ से लगे 6, 12 24 24 और 6 30 का 0, यहाँ से लगे 3 और 12 के ना 12 12 और 3 15, ठीक है भाई, 2 0 2 0 2 0, ठीक है। अब कहा कि रॉबर्ट ने 900 रुपये दिए हों तो राम ने कहा कितने रुपये खरीदी, रॉबर्ट ने यहाँ पे दिए कितने 1500, वो कहा कि 1500 ने कितने दिए थे 900 रुपये दिए थे, 15 से यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब अगर कि राम ने कितने दिए होंगे, तो राम के कितने 10, यहाँ पे 10 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 3 दिया 300 और 3 दूनी 600, तो राम ने कितने रुपए दिए होंगे दोस्तों 600 रुपये, यानी कि 600 रुपये इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि 1600 का 2 वर्ष 3 महीनों में साधारण ब्याज 252 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, वो कह कि मूलधन देखो, मूलधन कितना 1600 रुपये, ठीक है। समय यानी कि टाइम कितना 2 वर्ष 3 माह, 2 वर्ष 3 माह, 2 वर्ष 3 माह का मतलब हो जाएगा यानी कि 2 वर्ष 3/12, 3 का ना 3 3 चौक 12, तो 4 दूनी 8 और 9/4 ही हो जाएगा, 9/4 हमें दर ज्ञात करनी है, ठीक है। और इन्होंने ब्याज कितना दे रखा है हमें, देखो ब्याज दे रखा है इन्होंने 252 रुपये, ठीक है। हमें सिंपल से इसका एक फॉर्मूला पता होता, PR टी कितना 9/4 अपॉन 100 बराबर कितना हो जाएगा 252, ठीक है भाई। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इससे ये 4 चौक 16, 4 से काट लेंगे, 4 छंग 24 और 4 तिया 12, इससे काट लेंगे से 9 सत्ते 63, तो आज कितना आ जाएगा भाई हमारा 7% दोस्तों, ठीक है। यानी कि दर कितनी है इसकी 7% दोस्तों, 7% इज द करेक्ट आंसर। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, कि नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5 संख्याओं को औसत 15.8 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 13 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 19 है, तो तीसरी संख्या बतानी। देखो कुछ नहीं करना, 5 संख्या है हमारी, 5 संख्या का औसत कितना 15.8, तो कितना हो जाएगा 15 × 120, कितना बचा 12, 15 पंद्रह 75, 75 और 12 कितना हो जाएगा भाई 75 और 12 यानी कि 80, 80 और 7 87, 87 का 7 हाथ से लगे 8 और 15 का ना 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा 23। पॉइंट कितने बार लगाना हमें, एक के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाना, ठीक है। एक के बाद पॉइंट लगेगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 237। फिर कह रहा पहली 3 संख्या का औसत, तो पहली 3 संख्या का औसत कितना अभी 13, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 13 × 39। फिर वो कह रहा कि अंतिम 3 संख्या को कितना 19, तो अंतिम 3 का कितना 19, कितना हो जाएगा 19 × 57, कितना हो जाएगा भाई 19 × 57, तो कितना हो जाएगा हमारा 9 और 7 7 और 9 कितना हो जाएगा 16 का 6 हासिल लगा 1 1 और 3 4 और 4 और 5 9, कितना हो गया 96, ठीक है भाई। हमने कुछ गलत कर लिया क्या, 5 संख्याओं का औसत 15.8 है, पहले 3 संख्याओं का औसत 13 है, अंतिम 3 संख्या का औसत 19 है, तो तीसरी संख्या बताओ इसकी होना ठीक होगी भाई, एक बार देख लेंगे 15 5 × 15 यानी कि
अच्छी वो 5 है, ये सॉरी हमने 15 से गुणा कर लिया यहाँ पे। ये करेंगे 5 अट्ठे 40, वहाँ से लगे कितने 4 और 5 पंचे 25, 25 और 4 9, वहाँ से लगे 25 और 4 29, वहाँ से लगे 2, 5 के ना 5, 5 और 2 7, कितना हो जाएगा 89। तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, कितना ठीक है 89। 7 अब 96 से हम क्या करेंगे 7 9 को माइनस कर देंगे। 16 में से हो गए 7, 8 में से गया 1, तो कितना हो जाएगा भाई 70। पहले हमने सॉरी यहाँ पर 15 से गुणा कर ली थी, 15 से नहीं 5 से गुणा कर ली थी, ठीक है कोई नहीं हो जाता। देखिए अब चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपको स्क्रीन पर कुछ आ चुका होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा। फिर देखो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या था हमारा कि अपनी वास्तविक चाल का 2/5 चाल से चलने पर एक व्यक्ति को अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट विलंब हो जाता है, तो इसे चाल से कार्यालय नियत समय पहुंचने में कितना समय लगता है। वास्तविक चाल कितनी थी इसकी 2/5, ठीक है। तो नीचे वाली क्या होती है हमारी कुल होती है और ऊपर वाली होता, तो इनका अंतर कितना भी कितना यहाँ पे कितने मिनट की देरी हो रही है 3 की, लेकिन सवाल कर रहा 3 की नहीं भी कितने की 15 की देरी हो रही है, ठीक है। 3 पंजे 15, तो 1 बराबर 5 का आ गया। पूछ रहा कि इसे चाल से तो उससे इस चाल से कार्यालय नियत समय तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो नियत समय कितना था हमारा 5, नीचे वाला कुल होता, तो इसकी गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5 पंजे 25, तो भी कितना समय लगेगा उसे 25 मिनट लगेंगे, ठीक है दोस्तों। अब चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको स्क्रीन पर आ चुका होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी वर्ग संख्या नहीं है। तो देखिए दोस्तों कौन सी संख्या आपको वर्ग नहीं है। आप देखेंगे इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं 146, 41, 171, 61, 198, 81, 227, 01। तो देखिए इसके 4 ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है। इसमें बताना हमें कौन सी संख्या वर्ग नहीं है। तो देखो 146 किसके वर्ग के पास है 12 के 12 वाले 144 और 41 किसके वर्ग के पास है 7 के 7 7 49, यानी कि ये भी वर्ग बन सकती है संख्या, ठीक है। किसी न किसी संख्या का वर्ग जो होगी जरूर। 171 13 169, 171 किसके वर्ग के पास है 13 के, और 61 किसके वर्ग के पास है 8, यानी कि 8 × 64, तो ये भी किसी न किसी संख्या की वर्ग हो सकता है। ऐसे हैं 198, 14 14 196 14 के वर्ग के पास है, और ये पूर्ण खुद वर्ग है 81 9 का, ठीक है। अब देखो 227 किसी संख्या के वर्ग के पास है, किसी के पास नहीं, एक किसी एक का वर्ग, 227 किसी संख्या के वर्ग के पास नहीं है। घन के पास तो है, किसके घन के पास भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा 227 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। 227 किसी संख्या का दोस्तों वर्ग नहीं है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 48.72 तथा 148, इनकी 48,72,108 का एलसीएम बताना। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, सीधे से निकाल लेंगे। पहले क्या करेंगे 12 से भागो, 12 चौक 48, 12 छक 72, 12 निमा 108, ठीक। अब क्या करेंगे हमसे देखो 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 9, ठीक। अब देखेंगे 2 से 3 9, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे से 3 से काटेंगे 3 ही का ना 3 3 तिया 9, तो इसकी गुणा करेंगे 3 तिया 9 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 की करेंगे 12 से, 12 छक 72 का 2 हाथ से लगे 7, 12 तिया 36 36 और जी 36 और 7 कितना हो जाएगा 43। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका 432, यानी कि 432 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों इसका आंसर है आपका 432, यानी कि 432 का एलसीएम होगा, ठीक है दोस्तों। इतनी बात समझ आई। अब देखिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो दोस्तों इसमें एक बात समझना आप, एलसीएम होता क्या है। एलसीएम का मतलब होता है आपका वह छोटी छोटी संख्या जो इन दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए।
यानी कि जो 48 से ही पूर्णतः विभाजित हो जाए, 72 से ही पूर्णतः विभाजित हो जाए और 108 से ही पूर्णतः विभाजित हो जाए, वही इन संख्याओं का लैसे कहलाएगी। और लैसा हमारा क्या था 432, यानी कि 432 एक ऐसी संख्या है जो 48 से भी कटेगी, 72 से भी कटेगी और 108 से भी कटेगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका होगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपका यानी कि 6 सही 3/4 और तथा 2 सही 2/3 का अंतर बताना। ठीक है, 6 सही 3/4 तथा 2 सही 2/3 का अंतर क्या होगा। तो देखिए 4 से 24, 24 27/4 माइनस 3 दूनी 6 2 8/3। दोस्तों इन नीचे वालों का स्क्रीन कितना हो जाएगा 12, तो 27 से कितना हो जाएगा 81 और 4 कितना हो जाएगा 32। तो कितना हो जाएगा आपका 11 में से 2 गए 9 और 7 में से 3 गए 4/12। ठीक है, तो कितना जाएगा आपका 12 चौक 48, कितना 1 और 12, यानी कि 4 से ही 1/12 आंसर है। कितना होगा दोस्तों आंसर इसका 4 से ही 1/12 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों आज का आपकी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लास्ट क्वेश्चन में पूछा आपका भाई HCF। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका हो। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका 24, 36 एवं 60 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। यानी कि संख्या है 24, 36 और 60 का क्या बताना दोस्तों हमें HCF बताना। तो अभी पीछे हमने क्या बताया एलसीएम। एलसीएम वह संख्या होती है छोटी से छोटी जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, और HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। देखो ध्यान सुने, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, और HCF यानी कि में से जो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो देखियो भाई इनमें क्या संख्या कॉमन दिखाई दे रही है आपको, क्या कॉमन संख्या दिखाई दी 12, तो इसका क्या हो जाएगा HCF 12। देखो अब इसके यहाँ पर आसान तरीका बताया जाए, यानी कि 24 और 36, यानी कि इन तीन संख्याओं में से किन्हीं दो संख्याओं का उनका अंतर लो जिनमें अंतर सबसे कम हो, यानी कि जो पास पास हो। तो 6 में 4 गए 2 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि या तो 12 ही हमारा HCF होगा या फिर 12 का कोई ना कोई गुणनखंड हमारा HCF होगा। तो हम देखेंगे 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 पंजे 7, यानी कि सभी संख्या क्या 12 से क्या हो रही है पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो दोस्तों इसका 12 एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। यदि आप चाहते हैं हमारी ऐसी वीडियो आपको मैथ की, हिंदी की और जीके की और रीजनिंग की डेली वीडियो मिलते रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास में आई बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। आपको लाइक करने से हमारा क्या होता, हमको एक मोटिवेशन सा फील होता है, यानी कि हमें लगता है कि हाँ आपके लिए वीडियो अच्छी से अच्छी कंटेंट आपको देना चाहिए। और वीडियो को प्लीज़ आप सभी अपने फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम पर सभी जगह फॉलो कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए